इस कहानी का शीर्षक है बिखरते रिश्ते। मनोज बेटा, मैं तुम्हारे चाचा के घर जा रहा हूँ। क्यों पिताजी? और तुम आजकल चाचा के घर बहुत जा रहे हो। लो, ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आ जाएंगे। पिताजी का मन भर आया। उन्हें आज अपने बेटे को दिए गए संस्कार लौटते नजर आ रहे थे। मनोज की पत्नी का स्वभाव भी उसके पिताजी की तरफ कुछ खास अच्छा नहीं था। उसे ये टोका टाकी पसंद नहीं थी। बच्चे भी दादा के कमरे में नहीं जाते। मनोज को भी देर से आने के कारण बात करने का समय नहीं मिलता। एक दिन पिताजी का पीछा किया। आखिर पिताजी को चाचा के घर जाने की इतनी जल्दी क्यों रहती है? वह यह देखकर हैरान रह गया कि पिताजी तो स्टेशन पर एकांत में शून्य मनसक एक पेड़ के सहारे घंटों बैठे रहते थे। तभी पास खड़े एक बुजुर्ग जो ये सब देख रहे थे, उन्होंने कहा, बेटा क्या देख रहे हो? अच्छा, तुम उस बूढ़े आदमी को देख रहे हो। वो यहाँ अक्सर आते हैं और घंटों पेड़ तले बैठकर सांझ ढले अपने घर लौट जाते हैं। किसी अच्छे घर के लगते हैं। बेटा, ऐसे एक नहीं कई बुजुर्ग तुम्हें यहाँ आसपास मिल जाएंगे। जी, मगर क्यों? बेटा, जब घर में बड़े बुजुर्गों को प्यार नहीं मिलता, उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता है, तो वे यहाँ वहाँ बैठकर अपना समय काटा करते हैं। वैसे क्या तुम्हें पता है, बुढ़ापे में इंसान का मन बच्चे जैसा हो जाता है। उस समय उन्हें अधिक प्यार और सम्मान की ज़रूरत पड़ती है, पर परिवार के सदस्य इस बात को समझ नहीं पाते। वो यही समझते हैं इन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली है, फिर उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। कहीं साथ ले जाने से कतराते हैं। बात करना तो दूर, उनकी राय भी उन्हें कड़वी लगती है। जबकि वही बुजुर्ग अपने बच्चों को अपने अनुभवों से आने वाले संकटों और परेशानियों से बचाने के लिए सटीक सलाह देते हैं। घर लौटकर मनोज ने किसी से कुछ नहीं कहा। जब पिताजी आए, मनोज घर के सभी सदस्यों को देखता रहा। किसी को भी पिताजी की चिंता नहीं थी। पिताजी से कोई बात नहीं करता, कोई हंसता खेलता नहीं था, जैसे पिताजी का घर में कोई अस्तित्व ही ना हो। ऐसे परिवार में पत्नी बच्चे सभी पिताजी को इग्नोर करते हुए दिखे। सबको राह दिखाने के लिए आखिर मनोज ने भी अपनी पत्नी और बच्चों से बोलना बंद कर दिया। वो काम पर जाता और वापस आता, किसी से कोई बातचीत नहीं। बच्चे पत्नी बोलने की कोशिश भी करते तो वह इग्नोर कर काम में डूबे रहने का नाटक करता। 2 दिन में सभी परेशान हो गए। पत्नी बच्चे इस उदासी का कारण जानना चाहते थे। मनोज ने परिवार को अपने पास बिठाया, उन्हें प्यार से समझाया कि मैंने तुमसे 2 दिन बात नहीं की तो तुम कितने परेशान हो गए। सोचो, तुम पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार करके उन्हें कितना दुख दे रहे हो। मेरे पिताजी मुझे जान से प्यारे हैं। और फिर पिताजी के अकेले स्टेशन जाकर घंटों बैठकर रोने की बात छुपा गया। सभी को अपने बुरे व्यवहार का खेद था। उस दिन जैसे ही पिताजी शाम को घर लौटे, बच्चे उनसे चिपट गए। दादाजी, आज हम आपके पास बैठेंगे। कोई किस्सा कहानी सुनाओ ना। पिताजी की आंखें भीग गईं। वो बच्चों को लिपटकर उन्हें प्यार करने लगे और फिर जो किस्से कहानियों का दौर शुरू हुआ, वो घंटों चला। इसी बीच मनोज की पत्नी उनके लिए फल लेकर आई। पिताजी बच्चों और मनोज के साथ स्वयं भी खाते और बच्चों को भी खिलाते। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। एक दिन मनोज बोला, पिताजी क्या बात है, आजकल चाचा जी के घर नहीं जा रहे? नहीं बेटा, अब तो अपना घर ही स्वर्ग लगता है। आज सभी परिवारों के बुजुर्गों की यही कहानी है। भरे पूरे परिवार में एकाकी जीवन बिताते हुए ऐसे कई बुजुर्ग देखने को मिल जाएंगे। आप भी कभी ना कभी अवश्य बूढ़े होंगे ही। जीवन का सबसे बड़ा संकट है बुढ़ापा। घर के बुजुर्ग ऐसे बूढ़े वृक्ष हैं जो बेशक फल ना देते हों, पर छांव तो देते ही हैं। इतना बुढ़ापा खुशहाल बनाने के लिए बुजुर्गों को अकेलापन महसूस ना होने दीजिए। उनका सम्मान कर ख्याल रखिए।